जो कीर्तन दर्शन करने के लिए नर्तन मतलब नृत्य करते थे। नित्यानंद प्रभु इतना सुंदर नृत्य करते थे, स्वयं महाप्रभु आके और दर्शन करते थे। तो महाप्रभु 4 स्थान में हर समय है। वह है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु नर्तन करते थे, और सोची माता जो रुसाई करते थे, जो भोजन देते थे, देती थी माँ ने, सोची माता ने। जब महाप्रभु जहाँ पे हो वहाँ सोची माता जो देती थी वो ग्रहण करते थे। और उसके पश्चात जो श्रीवास अंगन, आप जाएंगे मायापुर धाम में श्रीवास अंगन है, तो वहाँ पे महाप्रभु नित्य आवास है। और चौथा है राघव भवन, हम जाएंगे राघव भवन में। राघव भवन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बहुत सारे पार्षद यहाँ पे वो आते थे। महाप्रभु 2 बार स्वयं आया और बहुत बार तो प्रकट हो गया। प्रकट मतलब आविर्भाव, आविर्भाव। और नित्यानंद प्रभु ने जो राघव भवन में 3 महीना लगातार वहाँ पे वो रहते थे। बहुत सारे लीला किया है, बहुत सारे लीला है चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में। तो बहुत प्रसिद्ध है वो है दंड महोत्सव, चूड़ा दही महोत्सव। चूड़ा जानते हैं ना? पोहा, पोहा, पोहा बोलते हैं जब बनाते हैं। तो यहाँ पोहा नहीं है, और उसके दही के साथ मिलाकर वो इतना भक्त आया और स्थल भाग में स्थान नहीं मिला, वो जल में प्रवेश किया। इतना तक, इतना तक, इतना तक, इतना तक पानी। हर भक्त को, हर आदमी को 2 कटोरी दिया था, एक में दही चिड़ा और एक दुग्ध चिड़ा, खीर मतलब दूध के साथ मिलाकर। तो ये है स्थान जहाँ नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को दंड दिया है, पनिशमेंट। तुम बहुत कोशिश किया, इधर उधर भाग रहे हो, मैं आज तुमको देखा है, आओ मेरे पास आओ, तुमको दंडित करूँगा। तो सब भक्त लोग और सब घबरा गया, क्या दंडित करेगा। तो नित्यानंद बहुत कृपामयी है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा जितना भक्त है उनको चूड़ा दही खिलाओ। बस रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गया और सब आयोजन करने लगा। तो ये सुनकर उस गांव बहुत सारे गांव से लोग आया, और जिसका पास चूड़ा है, जिसका पास दूध है, जिसका पास दही है, जिसका पास केला है, और कटहल, पनस, पनस बोलता है कटहल, सब लाया। संदेश, मिष्टी, रसगुल्ला, ये तो बहुत सारे, और महोत्सव करने लगा। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु सबको इसे बांट दिया। फिर नित्यानंद को ध्यान किया है, महाप्रभु को यहाँ पे बुलाया। तो महाप्रभु उस समय पुरी में था, तो स्वयं आ गया और महाप्रभु भोग ग्रहण किया। तो नित्यानंद को कैसे खुद खिलाया, ऐसे करके खिलाया। देखिए नित्यानंद को लिया और ऐसे दिया, हाथ से चला गया, कोई नहीं देखा। ऐसा कर रहे हैं, आज कहाँ पे जाते हैं, सब चिंतन में किसी न कोई तो आया, सब विचार करने लगे। महाप्रभु आया, पर कोई भक्त देखा, स्वयं महाप्रभु आया और नित्यानंद को ऐसे उनको चूड़ा दही खिलाया, और महाप्रभु भी नित्यानंद को खिलाया। ऐसे कर रहे थे, पर नित्यानंद को ऐसे ऐसे कर रहे, खुद नहीं खाया तो किसने खिलाया। तो सब सोच में पड़ गया, बहुत सारे सुंदर लीला हो रहा है, सबको मालूम हो गया, और कोई भक्त खुद देखा है। तो ये है ये स्थान जहाँ पे नित्यानंद को रघुनाथ दास गोस्वामी के दंडित किया है। हर साल ये उत्सव होता है, और वो है जो पांडव निर्जल एकादशी होता है ना, ग्रीष्म ऋतु में, मई जून महीना में। तो वो पांडव निर्जल एकादशी
उसके पश्चात द्वादशी, त्रयोदशी। इस त्रयोदशी तिथि में एक लीला होता है, उत्सव। लाखों लाखों लोग आते हैं यहाँ पे। तो यह है बहुत महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पे नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया है और सिखाया है जो मेरे कृपा बिना कोई महाप्रभु को नहीं लाभ कर सकता है। इसलिए हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। राधा कृष्ण कौन है? महाप्रभु राधा कृष्ण है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नित्यानंद दृढ़ कर धरो नितायर पाए। नित्यानंद चरण कमल को अच्छा से प्रेम से पकड़ना चाहिए और कृपा भिक्षा करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु मेरे को कृपा कीजिए, आपके कृपा बिना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, जीवन का कोई सफलता नहीं मिलेगा। तो आप ही मेरा गति है, एकमात्र गति है। तो नित्यानंद बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। तो हम नित्यानंदपुर लीला स्थली है, यहाँ पे आए हैं। एक बार इधर से परिक्रमा करके फिर हम राघव भवन में जाएंगे। आइए।